अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड का मायूस कुन और शर्मनाक दौरा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल वतन वापस पहुंच रही है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही वो हम सब ने देखी। पूरे दौरे में हमने एक T20 मैच जीता, जबकि हमें T20 सीरीज में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दोनों टेस्ट मैचेस में भी जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी वो आपके सामने। जो दूसरा टेस्ट मैच था वो हम इनिंग्स और 176 रन के बड़े मार्जिन से हारे, जिसके बाद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स ये कहने पर भी मजबूर हो गए थे कि कोचिंग स्टाफ को किसी स्कूल टीम के साथ लगा दें। जो बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दिखाई दे रही है कि कहीं से भी वो मोटिवेट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इकदामात करता है, क्योंकि बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप, टीम मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो कंप्लीटली फ्लॉप। किसी एक शोबे में भी ऐसा नहीं था कि हम कुछ ऐसा दिखा पाते कि ये हमने कर दिया है जी। ये तो कम से कम 2-3 खिलाड़ी ऐसे मिल गए इस दौरे से कि जो आगे चलेंगे। हमारे पास पता ही नहीं। हमारी बॉलिंग हम देखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी भी बार बार गेंदें कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी भाई, नई गेंद को भी अगर हमारे बॉलर्स बाहर कर रहे होंगे तो फिर उन्होंने तो गेंद लीव कर देनी है, और गेंद पुरानी हो गई तो फिर वही मसाइल जो है वो पैदा हो जाएंगे जो हमने देखे। आउट ही नहीं हो रहे थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन, वो रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे थे। 600 रन स्कोर कर रहे थे, डबल सेंचुरियां स्कोर हो रही थी, 3-3 सेंचुरियां हमारी बॉलिंग के खिलाफ स्कोर हो रही थी। अगर कोई चांस आता था तो हमारे फील्डर्स कैच छोड़ देते। कहने का मकसद है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा। 16 तारीख को जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, एक हफ्ते के बाद टीम पहुंच रही है, और 26 तारीख को पहला टेस्ट मैच यहीं नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। क्या कुछ चेंजेस होंगी? हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाह उल हक को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। शायद जनूबी अफ्रीका की सीरीज आखिरी सीरीज होगी, क्योंकि अब तक परफॉर्मेंस शो नहीं हुई। लेकिन अब एक मिसबाह को हटाने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट ट्रैक पे आ जाएगी? जो फैसले किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम एहसान मानी और वसीम खान ने, उसका जवाब कौन देगा? तीनों फॉर्मेट में मिसबाह को लगा दिया आपने। सरफराज, मैं इसी जगह पे बैठ के जिस दिन सरफराज को हटाया था मैंने ये बात कही थी, और मैं दोबारा भी वो क्लिप आपको सुनवाऊंगा कि जिसमें मैंने कहा था कि जो आपने सरफराज को हटाने का फैसला किया है ये आपको हमेशा याद रहेगा। और आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेटल होके नहीं दी है। आपकी अना, आपकी पसंद ना पसंद, आप खुश होते हैं कि आप सरफराज को पानी पिलाने के लिए भेजेंगे, आप खुद पानी को तरस रहे हैं इस वक्त, एक जीत को तरस रहे हैं इस वक्त। आपकी अपनी हालत ऐसी हो गई है। कहते हैं मकाफात अमल है जिंदगी, यही आज मिसबाह के साथ हो रहा है, यही आज वकार के साथ हो रहा है। वकार की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, वकार क्या है, यूनुस खान की भी परफॉर्मेंस क्या है। आप पूरी टीम मैनेजमेंट उठा के देख ले। बहुत सारे लोग बात कहेंगे वकार तो दिखाई दे रहे हैं, मिसबाह तो दिखाई दे रहे हैं, इवन यूनुस खान की परफॉर्मेंस क्या है इसका भी जवाब दे दें। कौन से बैट्समैन जो है वो हमारे कोई बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हो रहे हैं? जिस पिच के ऊपर 3-3 सेंचुरियां न्यूजीलैंड बना रहे हैं, हम एक निफ सेंचुरी नहीं बना रहे। हमारा ये हाल हुआ हुआ है। बड़ी चेंजेस की जरूरत है इस वक्त। हसन अली ने जिस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जहां सेंट्रल और KPK की टीमें जो है वो मुश्तरका चैंपियन बनी, बेहतरीन बॉलर भी बने, बेहतरीन प्लेयर भी बने। वो उस टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर साजिद खान बने थे, ऑफ स्पिनर। अब ये देखना है कि साजिद खान को लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट भी आपका बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। ना यासिर शाह से परफॉर्म हो रहा है। जफर गौहर को आपने खिला लिया, आपको पिच पढ़ना नहीं आती। माहिरीन कह रहे हैं कि जहां यासिर को खिलाना था आपने वहां नहीं खिलाया। तो ये थिंक टैंक हमारा टीम के साथ जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े नाम, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस खान, कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। इस तरह कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, आना चाहिए। शर्जील खान का नाम भी सुन रहे हैं कि वो भी जनूबी अफ्रीका की सीरीज में जो T20 सीरीज है उसमें मुंतखब हो सकते हैं। लाना चाहिए, नए ब्लड को मौका देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने आजमा लिया। फवाद को आप कैरी करते रहे, लेकिन फवाद को जब मौका मिला उसने सेंचुरी स्कोर कर दिया। क्या असद शफीक को आप वापस लेकर आएंगे अगर अजहर अली बुरी तरह नाकाम रहे? आप में इतनी हिम्मत होगी? हारिस सुहेल आपकी पसंदीदा हैं, आप उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनका जवाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टीम मैनेजमेंट से लेना चाहिए। क्रिकेट कमेटी भी बनाई हुई है, आपने सब कुछ बनाया हुआ है। ये कौम को नहीं पता कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, आप कौन कौन से फैसले कर रहे हैं। ये देखते हैं हमारी टीम क्या खेल रही है, हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या है, वो सिर्फ टीम को जानते हैं। आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, इतना उनको गर्ज नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है। वो सिर्फ टेलीविजन लगाते हैं, उनके अपने मसाइल हैं। खेल की दीवानी इस कौम को इतने धचके ना दें। कल ड्राफ्ट होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का लाहौर में। जो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लैटिनम कैटेगरी में रखे हैं,
प्लैटिनम कैटेगरी में भी ज्यादातर रिटायर्ड खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े नाम दिखाई नहीं दे रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करता है कि उनको इतनी फीस देनी है। अभी लंका प्रीमियर लीग हुई थी जहां प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी को $40,000 दिए गए थे, जबकि यहां प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी को $1,50,000 दिए जाते हैं। वहां पर भी जो है वो बड़े बड़े नाम आके खेल रहे थे। शाहिद खान आफरीदी खेले, आमिर खेले, वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर आके जो ऑलराउंडर है बड़े वो आके खेले। डेल स्टेन यहाँ की प्लेटिनम कैटेगरी में $1.5 लाख ले रहे हैं, वहां पे वो $40,000 के अंदर खेले थे। अगर फ्रेंचाइज ये बात करती है कि थोड़ी फीस कम कर दें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करता है कि फिर खिलाड़ी नहीं आएंगे। तो आप जो खिलाड़ी लेके आ रहे हैं उनमें से आधे खिलाड़ी जो प्लेटिनम कैटेगरी के वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, वो अवेलेबल ही नहीं है। वो कोई 2 मैच के लिए अवेलेबल है, कोई 3 मैच के लिए अवेलेबल है। यहां तो फ्रेंचाइजर्स के लिए परेशानी ये दिखाई देती है। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। कराची और लाहौर मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। इब्तिदाई मैचेस कराची में होंगे और उसके बाद लाहौर में फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोशिशें कर रहा है लंदन से बैठ के कर रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब पाकिस्तान आ गए। चल रही है लंदन से क्रिकेट, कभी सियासत चला करती थी और अब खेल में सियासत भी लंदन से ही चल रही है। बात करेंगे इन तमाम इशू पे। एक बड़े नामवर सियासतदान को भी हमने अपने शो में मदऊ किया हुआ है। कोई और नहीं, खुल के बात करते। गो के हुक्मरान जमात की कोalition का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दिल के अंदर होता है वो जुबान के ऊपर होता है। चाहे वजीर आजम इमरान खान से मिलते हैं तो भी बात करते हैं और खुली बात करते हैं, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हो, आईपीसी मिनिस्ट्री में हो, हर जगह पे वो खुल के बात करते हैं। रुकन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच। इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अब जरा थोड़े से अस्तीने चढ़ा लें, आज आपसे थोड़ी जरा तगड़ी बातें होनी है। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू। इकबाल भाई, इतना कुछ मैंने कह दिया, जवाब आप दे दें। इकबाल, आप नसीम भाई, आपने जो अपने इंट्रो में तमाम चीज़ें वाजे कर दी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि न्यूजीलैंड का जो टूर था ये आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था इसके ऊपर। और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि सिलेक्शन का जो है अगर मेरिट के ऊपर हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये पोजीशन नहीं होती। अब आप देखें, आप न्यूजीलैंड खेलने गए हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और उससे पहले आपको दो तीन प्रैक्टिस मैचेस में मिल गए, 3 डे 2 टीम तो आप साथ लेके, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब आप दो टीम साथ लेके गए। अब जिसने आपकी इसके अंदर डोमेस्टिक वहाँ पे 4 डे मैचेस में परफॉर्म किया, उनको में से कोई एक आध लड़का भी नजर नहीं आया। तो दूसरी चीज ये है कि आप उन विकेटों को रीड ही नहीं कर पाए। देखिए, मैं माजरत के साथ कि वकार यूनुस, मिसबाउल हक और आपका इन दोनों, यूनुस खान भी, आप चूंकि यूनुस खान को मैं इस वजह से वो नहीं कहूंगा कि चलो ये एक आध, उनको मुश्किल टूर पे मौका देते हैं, या तो इंग्लैंड भेज देंगे, न्यूजीलैंड भेज देंगे, जिम्बाब्वे के खिलाफ वही दोनों आ जाते हैं। यही सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जिस तरीके से अभी आपने कहा ना, यूनुस खान को न्यूजीलैंड भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे, या यहाँ पे जिम्बाब्वे में श्रीलंका की वही चीज प्लेयरों के ऊपर है। अगर यही फवाद को आप ये जिम्बाब्वे के मैच भी खिला देते तो वहां पे इससे ज्यादा और परफॉर्मेंस करता, क्योंकि आ जाता थोड़ा उसके ऊपर ही। अब ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी मुझे एक बता दे, ये हेड कोच रहे वकार यूनुस, फिर बॉलिंग कोच रहे, फिर ये 4 दफा मिसबा के असिस्टेंट देखें। अब मिसबा के असिस्टेंट है, वो भी आती हैं, वो उस पे भी आते हैं। अब मुझे ये बता दे, कोई भी टेस्ट क्रिकेटर है या आपका कोई चैनल का कोई एक बता दे कि वकार यूनुस ने कोई एक लड़का प्रोवाइड किया हो अपनी जो कैलिपर है उनका, किया है, बनाया। फिर वसीम अकरम के जैसा, अपना आकिब जावेद जैसा, ये और आकिब जावेद जैसा आदमी बोल रहा है यार बैठ के कि आप ये कौन है भाई? इनको तो आपने आपके अभी तक जहन में आप अभी तक वो स्टार बने, वो भाई स्टार नहीं हो। अब आप कोच हो, आप पैसा ले रहे हो और आते हो ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ आने के बाद यहीं से अब ये न्यूजीलैंड से फ्लाई कर गए।
अब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो ये किस बात की वो है? क्योंकि सारी चीजें ये फिर मिसबाउल हक को देख लें आप। इकबाल भाई, ऐसी पर्ची कौन सी है इनके पास कि 3 मरतबा हटाए गए, चौथी मरतबा फिर आ गए, नाकामियां नाकामियां नाकामियां। एक मिसबा मुझे लग रहा है बेचारे शायद वो बली का बकरा बन जाएंगे, ये बाकी सब ये रुक जाएंगे। इनके पीछे है कौन? आप तो कौमी असेंबली में जानते होंगे, हैं कौन से सियासतदान इनके पीछे? मैं यही बात कह रहा हूँ, और आज आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि इसके पीछे है कौन। मैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें हो रही हैं, इन क्रिकेट को जो करते धरते उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, उनसे ये कहा जाए, चाहे वो मानी साहब हो चाहे वसीम खान साहब हो, कि जी कोई किसी की नहीं सुनेगा। ये क्योंकि कोई ना कोई बात हो रही है, इंटरफेरेंस होता है। जिस तरह आसिफ ने बात कही, आसिफ ने क्या कहा? फैसल जावेद साहब के हवाले से बात कही थी कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कभी मशवरा दे देता हूं। भाई आप कौन होते मशवरा देने को? मेरी इत्तलात के मुताबिक, वैसे अब इसको इतनी कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी एक जगह पे फैसल जावेद साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बहुत ज्यादा मशवरे नहीं देता, मैंने सिर्फ एक मशवरा अगर दिया था तो सरफराज अहमद के हवाले से दिया था। ये सोर्सेज से मुझे ये बात डिक्लेयर हुई है। ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात मैंने भी सुनी है। आपने भी सुनी है? मैंने भी सुनी है ये बात, और ये चीज बहुत ही गलत वो गया कि इसका मतलब ये है, देखिए मैं बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि, और आपको याद होगा आपके प्रोग्रामों में अगर पुरानी रिकॉर्डिंग उठा के देख ले तो मैंने यही बात कही थी जब वसीम खान ने इनको बुला के कहा था कप्तानी छोड़ दे, तीनों फॉर्मेट की याद है आपको? है? तो इन्होंने कहा आप कर दे, मैं नहीं कर सकता, ये बात की ना। तो यही मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आप मुझे हटा दें। उनको तो मौका चाहिए था, और जाहिर बात है पीछे से कोई ना कोई दबाव था, और वो पूरा हो गया। और आज ये बात पूरी हो रही है कि अगर इस किस्म से कोई पीछे से वो करेगा तो फिर पीसीबी के चेयरमैन का और सीईओ का, मैं तो कहता हूं कि फिर वो सिर्फ डमी बैठे हुए कि किसी के कहने पे चल रहे हैं और किसी के कहने पे सुन रहे हैं। डमी बैठे हुए, बड़ी बात कही इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने, सईद आजाद साहब, डमी बैठे हुए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान। और दूसरा ये भी बताइएगा, ये वकार यूनुस, मिसबाउल हक, टीम मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस बताएं मुझे, खिलाड़ियों की कारकर्दगी बताएं सर। देखें बात ये है कि नसीम, अब तो जैसे कहते हैं रोजे खत्म हो गए, फिर उसके बाद ईद आती है और फिर सुकून हो जाता है, इसलिए कि काफी दिन जो रोजे पाकिस्तानी टीम के लिए बकरा ईद है, ये ज़िवा हो रहे हैं, रोजे रख के खत्म होते हैं जो महीने, उसके बाद जो टाइमिंग होता है। किसकी? अब ये सीरीज खत्म हुई है न्यूजीलैंड की। आप यकीन करें मैं इतना मुतमईन हूं, इतना सुकून से बैठा हूं कि मैं काफी प्रोग्राम कर चुका हूं आपके मेट्रो चैनल से, और पहले प्रोग्राम से, मगर 6 महीने तो हो गए, पहले प्रोग्राम से कह रहे हैं कि अब हमें किसी चीज पे बात नहीं करनी चाहिए, गॉड सेक आप ये रुक जाएं, किसी क्रिकेटर का कसूर नहीं है। एक लॉबी काम कर रही है जो इस पीसीबी का पैसा खर्च करने आई हुई है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप उठा के देखें ये अपने मानी साहब का कोई मुझे रोल नजर नहीं आता। ये जिस तरह से अपने क्या नाम है, वसीम खान साहब, मुझे बिल्कुल सिफर। अब इसीलिए तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान में रहते हैं, बात मैं अभी रोल ही नहीं आज टॉपिक परफॉर्मेंस में ना करें। आप उठा के देखें 2 साल में जब से ये मैनेजमेंट आई है, जब से ये बोर्ड आया है, मुझे कहीं आप ये पाकिस्तान क्रिकेट, आप सिर्फ ये बता दें कि मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट क्लब, क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट पूरे शहर की किधर है, क्या है जहां से पाकिस्तान की टैलेंट पैदा होता है। नसीम भाई बहुत बड़े खसारे में जा रहे हैं ये पाकिस्तान का। अगर ये 2 साल अगर यही हम इंतजार करते रहेंगे कि ये हुकूमत रहेगी, जब तक ये रहेंगे, तो उस वक्त तक आप यकीन करें कि कोई क्रिकेटर आपको नजर नहीं आएगा। जो आपकी परफॉर्मेंस हुई है न्यूजीलैंड में, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था आपका जो 4 डे क्रिकेट खेल सकता। आप एक नहीं नजर आया, एक नजर नहीं आया आपको, कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आया। आपका जो टैलेंटेड थे, मुझे लगा ये शहनशाह अफरीदी ये अब इस सीरीज में ये खत्म हो जाएगा। जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, उसकी क्लास, वर्कलोड मैनेजमेंट भी तो नहीं है ना। हमने हसन अली को पहले तोड़ दिया, खिला मैं यही तो कह रहा हूं। शहीनशाह अफरीदी मैंने देखा जो लास्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहे थे, आप कभी पट्टा ऐसे कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लें, आप उठा के देखें, क्रिकेट का माहौल नहीं लग रहा। नसीम शाह फिट था, खत्म।
आपकी तो क्या- आपके पास सोहेल खान मौजूद है, आपने देखे ना इकबाल भाई, बात देखें, सारी है। मैं आपकी बात को सोहेल कर खान रहा नहीं हूं। खेलेगा, अगर- कभी नहीं अगर खिलाएंगे सोहेल आप खान को। आप देखें वो जिस तरह आप सनी जो- चीख रहा है, अभी बात डोमेस्टिक- करेंगे इस पे भी, मैं भी कि आपको- कराची का लड़का है सोहेल खान। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ सोहेल खान की बात पे। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि अब्बास और सऊदी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी 125, 26, 28 तो मगर सऊदी में एक जगह तो देखें सऊदी उसकी। में एक जगह ये है, एक चीज ये है कि कभी 135, 138 पे भी, मगर अब्बास जो है वो एक लाइन पकड़ी हुई है, वहीं फेंके जा रहे हो। भाई अंदर गेंद आगे ऊपर गेंद नहीं आ रही है। रोकने के लिए आए हुए हो। अपने इकबाल भाई, ऐसी bounce मैं wicket आपको के इकबाल ऊपर- भाई एज ए क्रिकेटर बात कर लेता हूं। अगर आपने गौर से क्रिकेट देखी है, आपने मैचेस देखे, आप यकीन करें कि लग रहा था कि वो रेस से बॉल कर रहे हैं। हमारे यहां तो आप उठा के देखें, बेचारे जो यहां पाकिस्तान के सीजन में, मैं मान ही नहीं सकता, जो भी हमारा बॉलर है वो बॉल बनाता है, वो बॉल कहीं ना कहीं से आप स्विंग ही नहीं होके नहीं हो दिया। रही है, यही सबसे ऐसा बड़ी बात है। कैसे हो देखें, सकता है यार? सईद भाई, न्यूजीलैंड- सईद अगर भाई, किसी ने अच्छा गेंद, चलें, अगर वो इकबाल भाई देखें, ने- फहीम अशरफ जो है उसको पता था, वो गेंद को उठा भी रहा था और ला रहा था टप उठा के, और हालांकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दी है और बॉलिंग में भी बिल्कुल उसने फवाद, दो वो तीन रिजवान ने आउट बैटिंग करता में दी, रहा। लेकिन रिजवान कोई एक मैच नहीं बचा सके। देखें, असल बात ये हो रही है, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी, एक कप्तानी आखिरी में मैच माजत में- के साथ, नहीं, माजत के साथ इकबाल भाई- कप्तानी कहीं नजर नहीं आ रही। इकबाल सर, भाई, यही आखिर- तो नहीं, कहने का आप मकसद उठा है के कि देखें अपनी ना, नहीं, पसंद का आपको कप्तान भी बना दिया मिज़बान ने। मिज़बान ने कप्तान बना दिया। मिज़बान ने, अब जैसे मैं समझता हूं यूनुस खान जो पाकिस्तान टीम के साथ गया है, वो किसी उससे गया है, कोई मेरिट पे नहीं गया उसका। जब मिसबा आपका पाकिस्तान का कप्तान, वकार यूनुस जैसे इतने बड़े नाम गए, तो उसको भेजने के तुक क्या था, मुझे ये बता दें। एक तो उससे काम भी नहीं लिया, सिर्फ आपने ओब्लाइज करना था कि इतने 10,000 रन किए हुए पाकिस्तान का स्टार रह चुका है। इस किस्म की अप्रोचेस से थोड़ी टीमें बनती हैं, ऐसे थोड़ी। उसको कहीं और यूज करते। सर अंडर 19 में यूनुस खुद कहते थे मुझे अंडर 19 में लगाओ, जहां लगाने की जगह है वहां आप लगाते नहीं, भाई नहीं, राहुल द्रविड़ कितना बड़ा प्लेयर था, वहीं लगाया ना आपने। 10,000 से ऊपर रन किए उसने भी, और फिर- और मगर ये है कि उसको लगाया कहां पे, अंडर 19 पे। आज वो लेके चला है टीम को, कहां से लड़के दे रहे हैं ना वो भी। तो इसी तरीके से होता है भाई ये, कि आपके पास जो टैलेंट है। और दूसरी चीज यही है कि जब तक कि आप ये देखें, बैटिंग तो आपकी कुछ, रिजवान ने ठीक है, नो डाउट रिजवान ने बैटिंग भी अच्छी की, सब कुछ, मगर बात ये मैच बचाने की पोजीशन देखें, में आप नसीम और भाई, फवाद ले आओ तो नसीम भाई, बचाओ। आप उठा के देखें, मैं अभी अंडर 19 भी देख रहा था, मैं ग्रेड 2 भी देख रहा था। आपने सिर्फ कंसंट्रेशन बोर्ड ने रखा हुआ है, फैसिलिटेट करना है इनको, पीसी में ठहराना है, वीआईपी तरीके क्रिकेट से रखना है, वो कैसी ये है रखना है। ये? ओ मेरे भाई, क्रिकेट ऐसी हो ही नहीं रही, उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा उस बच्चे को, जिस तरह से हम खेल के आए, जिस तरह से हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, हार्ड वर्किंग का, वो वाला है ही नहीं। इस तरह ये सीजन जा रहा है, अभी भी वनडे हो रही है। आप 5 सेंचुरियां बनी कल पहले दिन। 5 हो जाए या 10 हो जाए, इन्होंने खिलाना तो है नहीं परफॉर्मेंस को, इन्होंने अपने अपने बंदे खिलाने। यूनुस खान ने अपनी लाइकिंग दिखानी है, अपने उसने खिलाने, ये बस बड़ी यही करना है। मेरा अब सवाल ये है कि जब अपने अपने खिलाने पसंद ना पसंद हो रही है, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप कौमी असेंबली के रुकन हैं, आपकी आवाज जो है वो सुनी जाती है, तो ये वकार यूनुस और मिसबाह उल हक पसंद ना पसंद, ये सुन के हमारे भी कान थक गए। तो सर आपके नहीं थके अभी तक कि आप जाके अगर असेंबली के अंदर बैठते हैं, बात करते हैं, आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही कि ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं ना, मसला ये नहीं है, मसला ये कि मोहम्मद आसिफ बोल पड़ा, कल समी बोल पड़ा, पूरा पाकिस्तान के प्लेयर बोल रहे हैं। फिर कामरान फिर अकमल। कामरान कौन अकमल नहीं बोल जैसा रहा? ओपनर आपके पास है, वो कल वो उसने भी आखिर बोल दिया ना सर कि इतनी आप, परफॉर्मेंस है सर, इतनी परफॉर्मेंस। और आपने वनडे के अंदर उसका दाम ही नहीं। अच्छा यार, ये नसीम क्या भाई, मजाक आप एक बनाया चीज हुआ? नोट कर लें, अभी अब बात हो रही है, तो आप पहले दिन से जब से ये बोर्ड आया है, आप मुझे बता दें इनका कौन सा डिसीजन ऐसा था जिसपे आप कहते हैं कि यार ये अच्छा था। अब इन्होंने जो चेयरमैन बनाया, चीफ सिलेक्टर बनाया है, आप बताओ यार, चीफ सिलेक्टर, मुझे बताओ चीफ सिलेक्टर की उसकी पर्सनैलिटी सारे है, डमी चाहिए आपको। सब फिर बात जिसका है कि पीछे से आपको प्रेशर चाहिए आया, ही डमी, जिसका decision प्रेशर आपने लेने, जिसका प्रेशर आया, थोड़ा सा ऊपर से आया, ये आया, उन्होंने ठक करके क्रिकेटर को, ऐसा नहीं करो, ज्यादती कर रहे हो इस देखो, बोर्ड के मैं साथ। आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी बात सुने। वसीम अकरम क्यों नहीं बनते भाई? मेरी बात अभी सर वसीम अकरम को आना चाहिए। मेरी बात सुने, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी तमाम। ब्रेक मेरी बात सुन ले, हाँ। ये बात जो जी, मैं जल्दी कंप्लीट से कर लूं बता कि ब्रेक कि के मैं ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दिए, डिपार्टमेंट हेड खत्म कर दिए, नेशनल बैंक में वसीम अकरम साहब को लाके बना दिया, ठीक है। इकबाल कासिम ने जिस इस वक्त नेशनल बैंक को लेके चला था, वो आप ये देखें, ग्राउंड ये वो
अब कहते हैं कि अब हमारे बिल्कुल, मेरी इकबाल बात भाई, सुने, इकबाल भाई, आता हूं, डिपार्टमेंट से इकबाल भाई, बेरोजगारी हो गई, सब कुछ हो पैसे गई, तनख्वाह कट और गई, ये ये सारी मराहतें ये ले रहे हैं। वसीम अकरम आपके तनख्वाह भी ले रहे होंगे, टीए गाड़ी ये वो सब कुछ, ये कौन पीछे कौन डोली रहा है? लग रहा है सईद रजा साहब ने सोर्स लगाई है, मुझे लग रहा है। सईद भाई आता हूं, नेशनल बैंक के लिए अभी आगे बात करता हूं सईद रजा साहब और इकबाल भाई। अच्छा हो गया ये। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर और कई सारे इश्यूज हैं। कराची के लिए फिर आवाज बुलंद होना शुरू हुई है। सीनियर्स इस वक्त इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जिस तरह चीख रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का बड़ा ये कोई अजीब सा दौरा मुकम्मल करने के बाद कल वतन वापस पहुंच रही है। सुनने में आ रहा है कि पोस्टमार्टम होगा। टीम में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, होनी चाहिए। मैनेजमेंट में तब्दीलियों की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, होनी चाहिए। शौकी जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच साजिद खान साहब ने भी हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत साहब आपको और इकबाल साहब को, सईद रजा जो पाकिस्तान के हक सच की बात करते हैं, बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई। साजिद भाई, हमने आप नहीं थे तो उस वक्त हम टीम की कारकर्दगी पे बात कर रहे थे। कितनी चेंजेस दरकार हो गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तब्दीलियां, और तब्दीली का नारा लगा के ये हुकूमत आई थी। अब क्रिकेट बोर्ड में कहां कहां तब्दीलियों की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो बात है पूरी टोटली मैनेजमेंट। अगर जूनियर की बात की जाए, अगर इजाज अहमद की जाए, राव इफ्तिखार की बात की जाए, मुतशम रशीद की बात की जाए, और तमाम जो सीनियर कोचिंग स्टाफ है, मैनेजर के तमाम उन लोगों को हटा देना चाहिए फौरी तौर पर। मगर पाकिस्तान में आके हटाएंगे तो पाकिस्तान में जो रूल के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारने के बाद जितने भी एक्स क्रिकेटर मीडिया पे आए तो वो ऐसे नहीं आए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्कूल से बदतर क्रिकेट खेल रही थी। जो कारकर्दगी ग्राउंड में नजर आती है, हर शोबे में उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह का करना चाहिए था। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है, पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बुरी थी, इतनी बुरी इन ऑफिशियलों ने, इन क्रिकेटरों ने जिनको ओहदे दे दिए, उसके बाद इन्होंने हाल पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। कसूरवार कौन? एहसान मानी, वसीम खान, या मैं इस तरह पूछ लेता हूं, मिसबाउल हक या वकार यूनुस, या फिर ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या कर रहा है? हाई परफॉर्मेंस सेंटर की क्या 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 बताएं ना आप, कोई परफॉर्मेंस है? आपकी बात से बात इत्तेफाक कर लेता हूँ। हाई परफॉर्मेंस में बहुत ही टैलेंटेड सतनीर मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, यहाँ पर मोहम्मद जाहिद और नदीम खान की शक्ल में बेहतरीन टीम है जो बेहतरीन काम करना चाहती है। यार कहाँ से बेहतरीन टीम है? जो बोले वो कुंडी खोले, सब आ जाओ अंदर। अब आकिब जावेद का नाम वो कह रहा है, वो उसको भी ले आएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, मगर मुझे इकबाल साहब यहाँ पर रुक जाइए। आपकी जावेद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, जो हाई उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्ट बनाते हैं, तो अनवर अली जो मोस्ट टैलेंटेड बॉलर होता है उसकी स्विंग खत्म कर देता है, जो उसकी स्विंग जो होती है स्विंग खत्म कर देता है। खुर्रा मंजूर मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन होता है, उसकी टेक्निक हारून रशीद खराब कर देता है। तो ये तमाम चीजें जो इससे पहले जो लोग थे पैसे खाते थे, सुने आप मेरी बात पूरी सुन ले। इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड में लोग थे वो पैसे डंके की चोट पे खाते थे, 3 बंदा 10,000 रुपए सिलेक्ट करते थे। मगर इस दौर में जो नदीम खान बंदा आया है तो उसकी टीम इस तरह का काम नहीं करी। हाँ, क्रिकेट के साथ साथ कोचों की क्वालिटी होनी चाहिए, कोचों ने उस तरह का काम नहीं किया, सिलेक्टर ने उस तरह काम नहीं। मगर आपकी बात में वजन इस तरह हो सकता है, वसीम खान को हटाएं, एहसान मानी को हटाएं, और पाकिस्तान के तीनों कोचेस हैं उन सबको हटाने चाहिए, मैनेजर से लेकर, और कप्तान की कारकर्दगी सवालिया निशान है। पाकिस्तान में 8 टेस्ट खेलने वाला पाकिस्तान की कप्तानी कर सकता है, 50 टेस्ट खेलने वाला, दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में लेके वाला, टीम को मोटिवेट करने वाला, उसकी सजा उसको यह दी, उसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। और वसीम खान क्या एजेंडा लेके आए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक सेट टीम जो 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे और 8वें नंबर पे, तो ये कौन लोग हैं जो एजेंडा लेके आए? नसीम राजपूत साहब जो टॉप होस्ट है ये बात को समझ गए होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। आज मिसबा को हटाते हैं, मिसबा साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी कोशिश काम नहीं करेंगे। भाई तेरे अब्बा की टीम है, तो लड़के जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग
ब्रांड है, तो वो वहां पर काम करके तो नेशनल खिलाड़ियों को मौका देते हैं। आज आपको क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, आप लड़कों को मना कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सईद अजमल को आपने बैकअप पर रखा हुआ है। सईद अजमल बैकअप पर रखता है इसलिए जो मिसबा नहीं बोलना चाहता सईद अजमल का बुलाया जाता है। तो सकनैन मुश्ताक को इसलिए रखा गया है, वो पाकिस्तान का वर्ल्ड का बेहतरीन क्वालिफायर कोच है। तो ये चीज समझने वालों के लिए काफी है। नसीम राजपूत साहब, सईद रजाक साहब, इकबाल साहब, ये बात को समझे। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ का क्या है? मोहम्मद यूसुफ जैसा प्लेयर हिस्ट्री में पैदा नहीं सकता। पाकिस्तान प्लेयर को छोड़ दो, खत्म हो गया, प्लेयर रिटायर हो गए, खत्म हो गए। मगर आप बाहर बैठ के नोट की बुराइयां करते करते सबके सब आज आप अंदर बैठो। आप आज न्यूजीलैंड हार के किसी एक ने लफ्ज बोला, इकबाल भाई का पॉइंट ये है कि जो बोलता है वो अंदर आ जाता है। कहने का मकसद इस बात को जरा आप समझिएगा। ये चीज देखिए, नदीम खान की परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या है, उस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन जो कोचेस लाए हैं वो माजी में क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं, वो आपके सामने। सईद आजाद साहब, अगर वकार यूनुस को लगा सकते हैं तो वाई नॉट वसीम अकरम? वसीम अकरम एक, मैं जितना वसीम को जानता हूं, एक तो ना तो उनके अंदर चौधराहट है, नंबर 1। जैसे मैंने वकार के अंदर सारा हर खिलाड़ी बोलता है कि उनमें आज तक उन्होंने अपनी किटी नहीं उतारी है, वो आज तक बिल्कुल सही बात। लेकिन वसीम में एटलीस्ट ये चीज का बहुत फर्क है, एक हम्बल है, एक तरीके से मजाक और तरीके से चलते हैं। देखें आईपीएल पे उसने कोचिंग की सर, कोलकाता नाइट राइडर्स, तो भाई यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? हम यही तो कह रहे हैं, यहाँ करो। कराची किंग्स जरूरत यहाँ है, कराची किंग्स को बनाया तो पाकिस्तान वसीम अकरम मैं ये समझता हूं वसीम अकरम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद नाम रह गया, वसीम अकरम, जो कि जिसको बोर्ड संभालना चाहिए। जी, बोर्ड संभालना चाहिए। उसके अलावा जब रमीज राजा पीसीबी के हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं और माजिद खान बन सकते हैं और दूसरे भी क्रिकेटर पाकिस्तान के, तो वसीम अकरम तो दुनिया का लेजेंड है, उसको भी आजमा के देख लेते। और आपस की बात है कि वसीम अकरम मैं समझता हूं अवेलेबल है, और वो क्यों नहीं चाहते आने के लिए, क्या वजह है? अभी भी ये बोर्ड जो है, मैं समझता हूं, सुने, अभी भी जो बोर्ड है, मलिक मोहम्मद कयूम की रिपोर्ट में तो इंतमामुल हक का भी नाम था, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने, वकार यूनुस का भी नाम था, वकार यूनुस हेड कोच बने, फिर उसके बाद इस वक्त बॉलिंग कोच, सबका नाम था। मैं तो इतनी अरसे से बोल रहा हूं कि अब तो ये छोड़ दें। जब सलमान बट दोबारा पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में आ सकते हैं, आमिर खेल सकते हैं, तो ये वो जो नाम था वो तो दूर की बात है। मगर आप जब ये सुपरस्टार जितने आ गए, अच्छा नसीम, आप क्रिकेट, मुझे आपको मजबूरी है कि मैं इतनी क्रिकेट नहीं खेला, फिर भी इतनी बड़ी बातें करता हूं कि वकार यूनुस के खिलाफ या मिसबा के खिलाफ, उम्र के लिहाज से। मैं तो खेला ही नहीं हूं, मैं भी कह रहा हूं। मैं इस एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता हूं, एज ए क्रिकेटर बात नहीं करता। देखिए ये क्रिकेटर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मगर आप अंदाजा देखें, इनकी अप्रोच का अंदाजा देखें। पाकिस्तान ये जितने भी मैनेजमेंट में सकलैन मुश्ताक हो गए, ये मोहम्मद यूसुफ हो गए, इंजमाम हो गए, ये जितने भी हैं सब बोर्ड के मेंबर हैं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है यार ये बोर्ड की कोई पॉलिसी सही है ही नहीं, अपने अपने बच्चे डाल दिए, अपना अपना सिस्टम चल रहा है। मैं नदीम खान को बहुत ज़हीन समझता हूं, वसीम खान को बहुत ज़हीन समझता हूं, मानी साहब को बहुत ज़हीन समझता हूं। यार मुझे एक चीज बता दें नसीम, रिजल्ट क्या है? उसके अलावा एक बात बताएं, अब एक आदमी कोई ऐसा आदमी हो कि ये कह रहा हो कि ये सिलेक्शन कमेटी सही हो रही है, ये डिसीजन सही हो रहा है। ओ भाई, आपकी अपनी अपनी, आप लोग क्रिकेटर एक साथ रहते हो, जब बोर्ड में इन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया है, सब बैठते हैं, तो एक दूसरे से पूछने में क्या, हम भी क्रिकेटर हैं, यहां बैठ के बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहे हैं, इसलिए कि बोर्ड खत्म ना हो जाए। पीसीबी का क्रिकेट के आप तीनों रैंकिंग देखें कहां पहुंच गई 2 साल में। सर तबाह हो गई है, बिल्कुल इकबाल भाई, ये जो रैंकिंग की बात की है कि तबाह हो गई है। कराची शहर, हम बात करते हैं कि सरफराज अहमद की जो परफॉर्मेंस थी, वो इस मुल्क का आज भी एक ही आदमी है जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए हुए, अंडर 19 वर्ल्ड कप अपनी क़यादत में, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरा इस मुल्क में ही नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ वो हमने देखा। इकबाल भाई, आप कल समी चीखे देखें कि उन्होंने बात की, कामरान अकमल चीखा, या मैं कराची का होने का मुझे नुकसान हो रहा है। कराची का सुहेल खान है, एडजस्ट नहीं हो पाता, पास कैरी करेंगे, चाहे गेंद पहुंच रहा हो नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन सुहेल खान नहीं आएगा। आज समी चीखना शुरू हो गए। सर ये जो सीनियर्स जो बात कर रहे हैं, और जो एक बड़ी बात की, आप भी कराची का दर्द रखते हैं,
और मैं भी रखता हूं, मैं पाकिस्तान का दर्द हमारे पास है, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन अगर असद शफीक बाहर हो जाते हैं और बाकी खेल रहे होते हैं तो हम सवाल करेंगे कि भाई असद की भी परफॉर्मेंस उतनी थी जितनी अजहर अली की थी, या तो दोनों बाहर करके कोई नए लेके आते। लेकिन आपका एक मंजूर नजर है मिसबा साहब, दूसरा आपने ड्रॉप कर दिया। क्या अब इस सीरीज में वो कमबैक करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद आप नहीं सोचेंगे इस मामले में भी। अब मुझे ये बताएं इकबाल भाई, ये कराची के आप समी चीखें, आप जिन बॉलरों को खिला रहे हैं 125 130 मुश्किल से हो रही है, वो जाते जाते भी 150 था। ये स्पीड तो आपको बता दूं ताबिश भी कर लेता है, और जगह पे कर ये बात ताबिश भी कर लेता। ताबिश वाली बात जो है ना, मैं यही कह रहा हूं, ताबिश 500-600 आउट कर गया है। आप उसको एक मैच, एक इंटरनेशनल मैच आखिर में वो रो पड़ा 5-5 आउट करके, आपने देखा ट्रॉफी के अंदर उसने। अब समी ने बात जो की है, समी कह रहा है 4 ओवर में 3 में आउट कर रहा हूं। फिर ऑस्ट्रेलिया में उससे कह रहे हैं कि कह रहा 70वां ओवर चल रहा है और गेंद मेरे हाथ में दे दी, गेंद कराओ यार। वो फास्ट बॉलर है, गेंद कहां चली गई उसको 70वां ओवर में वो गेंद को। तो आज वो कहने पे मजबूर हो गया। आज सब कामरान अकमल फट पड़ा। कामरान ने कहा ना, अगर अभी जो ये हो रही है वनडे जो हो रही है इस वक्त के साउथर्न पंजाब से, वो नहीं खेल सकता था क्या? अब उससे बड़ा ओपनर कोई नहीं है। फिर आपके पास सजील बैठा हुआ है, ये सारे लड़के कुरम मंजूर आउट कितने कर करके वो हो गया। तो आप मसला ये है कि इनको क्यों नहीं चांस दिया गया। और आपसे यही है कि अब जो साउथ अफ्रीका आ रही है, उदारा कुछ अकल के नाखून ले, सेलेक्टर ने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है शाहीन्स जो पाकिस्तान ए कहलाती है, वहां पे अगर वहाब रियाज को खिला रहे होंगे, इफ्तिखार को खिला रहे होंगे, तो हम कौन से यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं? हम किसी तरह जीत लें ताकि कुछ हमारी बचत हो जाए। जब हम अपनी बचत करने के लिए जाएंगे तो हम मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, हम अपनी बचत कर रहे हैं। और यही हमारी टीम मैनेजमेंट कर रही है। साहिद खान साहब, यही सवाल आपसे, ये समी भी कल बोल पड़े और उन्होंने बात की, या मेरा चेहरा पसंद नहीं है या फिर मैं कराची का हूं जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो रहा है। वाकई में आप भी कराची के हैं, आपको भी पाकिस्तान का दर्द है, लेकिन एक और खिलाड़ी आ गया, 130 वाले खेल रहे हैं, 125 वाले खेल रहे हैं, 150 वाला नहीं खेल रहा। और उन्हें बाहर क्यों किया गया ये भी नहीं बताया। वो कह रहे हैं भाई मुझ पे कोई मैच फिक्सिंग का इल्जाम है तो मैं जो इंक्वायरी है बैठने को तैयार हूं, मुझे क्यों बाहर किया गया ये तो बता दो। जी साजिद साहब। देखिए, बहुत प्यारी बात की, मोहम्मद शमी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जिस तरह की बॉल करते हैं नया पुराना, और पाकिस्तान के सिस्टम में लैकिंग हमेशा रहती है और शमी के साथ ही वही सलूक किया गया। आखिर शमी 2 साल बाद क्यों बोले? पाकिस्तान सुपर लीग इस्लामाबाद को जिताई, काजन ट्रॉफी में सेंड किया, हर लीग की जरूरत है, बहुत ही बेहतरीन, मैं कहता हूँ बेहतरीन नया बॉल, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन आवाज के साथ, दर्द के साथ उसने कल बात की, हक और सच की बात की। कराची वालों के साथ जुलूम इंतहा तक करके गया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमेंट्री करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई ऐसी जगह जो अच्छी, जब मैनेजर की बात करें, चीफ सेलेक्टर जो मोहम्मद वसीम, रबड़ स्टैम्प आए, सलीम यूसुफ जो रबड़ स्टैम्प आए, ये वसीम अकरम के सामने बोल सकते हैं, इतनी एबिलिटी है। पहले तो मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का जो इजलास करना जा रहा है, इनमें कितने भी क्रिकेटर हैं ये वसीम अकरम के आगे बोल सकते हैं? हाँ, बहुत प्यारी सईदुल्लाह साहब ने बात की, इकबाल साहब ने बात की, और मैटर न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम जो बाजी क्यों ले जाता है वसीम अकरम के लिए, हम बार बार क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बंदा मौजूद है, कराची में रहता है और पाकिस्तान की क्रिकेट को समझता है, सिस्टम को समझता है, खिलाड़ी को समझता है, पाकिस्तान सुपर लीग में काम करता है। लाहौर से कराची आ गए कहीं, इसलिए तो वसीम नहीं आ रहे सिस्टम में दोबारा, कोई टीम के साथ मौका नहीं दे रहे। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फौरी तौर पे नोटिस दे दीजिए। जुल्फी बुखारी साहब जो बहुत करीब है, आमिर खान बॉक्सर को तो ले जाके मिलवा देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो गिरती हुई साथ पहुंच गई, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, पड़ोसी मुल्क इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो करीबी लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, समझाना चाहते हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा ये बेहतर टाइम है। पाकिस्तान के पास एक आखिरी ऑप्शन है, वसीम अकरम को आप दे सकते हैं, उनको मैनेजमेंट दे सकते हैं, उनको कोच बना सकते हैं, और इतने कोचों की जरूरत भी नहीं होगी, पैसा भी बचा। उसके बाद वो ना कर दें तो वो अलग चीज होगी, मगर उनको बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए, भाई आप काम करें। इस मुल्क का दर्द है, ऐसा नहीं है। वसीम की परफॉर्मेंस भी बताती है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या कुछ किया हुआ है। और अगर क्रिकेट की तारीख के खिलाड़ियों की बात करें तो वसीम अकरम प्लेयर्स में तो होंगे, लेकिन ऐसे कोच डिलीवर कर सके। हमने मिसबा को लगाया था, 1 मिनट का उनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। वसीम अकरम ने अभी कराची किंग्स को चैंपियन बनाया एज ए कोच, नहीं थे डीन जॉन्स।
बना दिया। देन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जब वो टीम चैंपियन बनी, उन्हें चैंपियन बनने का भी एक तजुर्बा है। फिर वर्ल्ड कप 1992 का बेहतरीन प्लेयर एक क्रूशियल वक्त के अंदर आउट करना। जब वकार को ला सकते हैं इकबाल भाई, आप क्यों नहीं आवाज उठाते? देखें, हम तो आपके प्रोग्रामों में कहते रहे कि परफॉर्मेंस देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं अब वसीम अकरम को खुद करना चाहिए कि पीछे रह के आप करेंगे, आपके ऊपर आवाजें उठेंगी, सामने आ जाएं ताकि फेस करें हर चीज को। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड समी के मामले को आप क्या कर रहे हैं? समी ने बिल्कुल सही बात की, समी को छोड़ दे। कामरान अकमल का क्या कसूर है यार, मुझे बताओ। कुछ और करके थक गया वो, उससे अच्छा आपका ने थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ये कह रहा हूं, अगला विक्टिम कौन है ये भी सुन ले। मेरा अगला विक्टिम है मोहम्मद हफीज। देख लीजिए, मैं यही कह रहा हूं, परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसने कल भी एक स्टेटमेंट दिया है कि कामरान अकमल आप दिल छोटा ना करो। आपने कामरान के लिए कैसे कह दिया कि दिल छोटा ना करो? कल मुझे लग रहा है हफीज पे छुरी चल जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज है कि ये तमाम चीजें बोलनी पड़ेंगी, तब ये बोर्ड का दिमाग सही होगा, वरना ये अपनी इस डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। अब ये तीन का है ना, कामरान आ गया, समी आ गया, आसिफ आ गया, अभी देखिएगा कितने और प्लेयर निकल के आगे बोले। मैं कह रहा हूं बोलना पड़ेगा। और देखें, मेरी बात सुन लें, आज की बात मेरी सुन लीजिएगा कि अगर बहुत सारों ने बोलना चढ़ा, बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। साजिद खान साहब, पाकिस्तान सुपर लीग का कल ड्राफ्ट होने जा रहा है। प्लैटिनम कैटेगरी में जो हमने खिलाड़ी रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी फहरिस्त। एक इंडियन प्रीमियर लीग से हम मुकाबला करने के लिए जाते हैं, पैसे भी हम बाकी लीग से ज्यादा दे रहे हैं। अगर इंडिया से कम है लेकिन बाकी लीग से ज्यादा दे रहे हैं। $1.5 लाख आप प्लैटिनम कैटेगरी को दे रहे हैं। आप खिलाड़ी कौन से दे रहे हैं? और वो अवेलेबल ही नहीं है, पूरे इवेंट के लिए भी अवेलेबल नहीं है। कोई कहीं सीरीज खेलने जा रहा है, कोई कहीं सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। इवन अफगानिस्तान के प्लेयर भी पूरे PSL के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर $1.5 लाख देती है फ्रेंचाइज। $40,000 में अभी लंका प्रीमियर लीग के अंदर सारे जाके खेल रहे हैं। तो आपके यहां पर हम फ्रेंचाइज को सुकून देने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह है? लीग की कामयाबी पाकिस्तान के फ्रेंचाइज के मालिकों की। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ब्रांड है दुनिया के नंबर बनाने उसका बड़ी कोशिश है। नदीम उमर की बात करूं, सलमान इकबाल की बात करूं, अरे यार तो नदीम उमर साहब की आपने बात की। साजिद खान साहब, नदीम उमर साहब और उनकी पूरी फैमिली कोरोना का शिकार हो गए। हम 32 साल की उनकी खिदमत है, हम सब की दुआएं। देखिए नसीम भाई मैं सही आपको पता है, आपको साजिद भाई एक बात बताऊं, जितने ओनर्स है ना, जितनी दिलचस्पी अपनी टीम के साथ नदीम उमर भाई लेते हैं, कोई भी नहीं लेता। कल ड्राफ्ट में वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि नहीं जा सकते। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको, उनकी फैमिली को मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जी साजिद भाई, ये बहुत प्यारी बात की और यकीनी तौर पर नदीम उमर साहब, उनकी फैमिली और जिस तरह क्रिकेट के लिए प्रमोट करते हैं, इस मुश्किलात के तौर पर रोजगार देते हैं। और इनके लिए हम प्लेटफॉर्म मेट्रो न्यूज चैनल की तरफ से तमाम दुनिया में जो लोग देख रहे हैं उनसे कहेंगे नदीम उमर साहब, उनकी फैमिली के लिए, हसन के लिए, सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको सेहत तंदुरुस्ती और इस तरह जितने भी कोरोना वायरस है सबके लिए नेगेटिव आ गया है अल्लाह के करम से। हसन जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ होते हैं, कासिम साहब भी कोरोना में, इकबाल कासिम साहब भी कोरोना में मुब्तला हो गए। अभी पता चला सईद भाई से। तो इकबाल भाई के लिए बहुत सारी दुआएं इकबाल कासिम साहब को, क्योंकि पहले एक इकबाल हो गए थे कोरोना में मुब्तला, अब दूसरे इकबाल हो गए। अल्लाह हमारी दुआएं बहुत सारी हैं इकबाल कासिम भाई के लिए भी कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाबी अता फरमाए। बहुत खिदमत है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी साजिद भाई, बात हो रही थी जी, एक तो आप खिलाड़ी लेके नहीं आ रहे हो, दूसरे पैसे कम नहीं कर रहे हो, और 21 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि पैसे जमा नहीं कराए तो फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। जी देखिए नसीम भाई, यहाँ पर ये 2-3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद, आप, मैं सेनेटर फैसल जावेद का जिक्र करूंगा, इकबाल साहब का जिक्र करूंगा, और यहाँ पर जो आपने देखा पाकिस्तान में इकबाल भाई से सुन ले, फैसल जावेद साहब को आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, फैसल जावेद साहब एक जगह पे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पे उन्होंने, जब मोहम्मद आसिफ ने बात कही कि टीम की सिलेक्शन में फैसल जावेद साहब भी अपना कोई किरदार अदा करते हैं, तो जब उनसे ये सवाल किया गया ऐसी एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सरफराज के अलावा दूसरी कोई बात नहीं की क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से। तो सरफराज तो जो बात की होगी वो आपको पता ही होगी। फिर नहीं नसीम भाई, फैसल जावेद साहब को थोड़ा मैं भी जानता हूँ, वो कभी भी किसी मामला क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते। बोर्ड को सजेशन क्यों दे सकते हो? बोर्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बाहर से इंटरफेरेंस करेंगे तो मामला गड़बड़ होंगे ना। फिर ये कल को कोई और आएगा,
तो ये सारी चीजें हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि अपनी राय ये दे रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये सही है, इसको सही करें, आप अपने आप को सही करें, सबसे बड़ी चीज ये है। देखिए 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर जरूर बताते चलूं मैटर न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम में कि सेनेटर फैसल जावेद साहब का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ बार बार, जुल्फी बुखारी साहब का नाम क्यों ले रहा हूँ, और फवाद चौधरी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, उनकी बड़ी सह है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्रेंचाइज के कुछ बालकन के बहुत करीब भी हैं, और यहाँ पर इस चीज को सराहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के करीब है। इससे पहले जो साजिद भाई, तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर ये लोग चला रहे हैं तो फिर एहसान मानी और वसीम खान को डमी के तौर पे रखा हो। डमी मैंने आपसे ये बात तो सही है, फिर तहरीक-ए-इंसाफ चला रही है पाकिस्तान। नसीम भाई, अब मुझे याद है कि इससे पहली वाली जो हुकूमतें होती थी उस पे हम लोग यहीं बैठ के चैनल्स में, आपके मेट्रो के चैनल में बात करते थे, ये सियासी सीट पे चेयरमैन नहीं आना चाहिए। अब तो पूरा का पूरा सियासत इन्वॉल्व हुई, टीम कहां से चलेगी? सर हर दौर में वजीर आजम, कभी वजीर आजम पैटर्न चीफ होते हैं, कभी सदर मुमलिकत होते हैं, हमेशा और वो तकर्रुर और इस बार तो हद हो गई है ना। इस बार तो जैसे फैसल साहब भी हैं और फवाद भी हैं और जुल्फी बुखारी भी हैं, तो फिर आप बताएं, ऊपर से ये 2 जो आए हुए हैं, ये भी सुनने में आया, और मिसबा और अपनी कोई बोलने वाला नहीं इनके खिलाफ, कोई करने वाला नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। मैं तीनों से ये सवाल करूंगा, ये जो पीएसएल से कोचेस जो अटैच्ड हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में पाकिस्तान टीम की, और अगर उन्हें पीएसएल से अलग किया गया है तो ये क्या गलत किया है पाकिस्तान क्रिकेट? बात ये है कि देखें जी, ये किसी ने, मैं तो ये समझता हूँ ये कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ये पर्सनली ये मसला कुछ हुआ है जो इनके खिलाफ किया गया है। मगर ये तो मुझे बताएं क्या फायदा उनको बाहर करने का, या क्या उनको रखने का क्या फायदा है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। इकबाल भाई, सही डिसीजन है। असल मसला पता है क्या है, ये बोर्ड की पॉलिसी है कि मिसबा की वहां से भी नौकरी जानी है ना, तो ये सारी चीजें सामने। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। आपसे अब कल बात करूंगा इस पर, क्योंकि उस्मानी साहब ने कह दिया प्रोग्राम खत्म कर दें। बहुत शुक्रिया आपका सईद आजाद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर से दिल दुखता है, इसलिए इस तरह से जोर से भी बात कर रहे होते हैं, चीख भी रहे होते हैं, क्योंकि एक ही चीज रह गई है सर, क्रिकेट के अलावा कोई चीज नहीं है। ना कोई इनकी जमात में आके जमा हो जाएगा, ना किसी और जमात में। एक चीज है जिसमें नेशनलिज्म दिखाई देती है, और वो क्रिकेट है, जहां सबको जोड़ देती है। इस खेल को बचा लो भाई, खुदा के वास्ते बचा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते एक छोटी सी बात मैं यहां पर जरूर करूंगा। ताहिर मुगल बहुत बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान का, जिसकी 700 से ज्यादा विकेटें हैं, वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। शौकत खानम अस्पताल एक क्रिकेटर जाने की बात कर रहा है, लेकिन उनको नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक जगह पे उनकी फैमिली ने कीमो करा ली थी, क्योंकि उस वक्त तक शौकत खानम वाले टाइम नहीं दे रहे थे। अब वहां जा रहे हैं तो कह रहे हैं आपने कीमो बाहर से क्यों करा ली। जिस खिलाड़ी ने 700 विकेटें ली हैं नेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, एटलीस्ट उसको तो शौकत खानम में आना चाहिए, क्योंकि अगर 1992 वर्ल्ड कप नहीं जीतते, ये क्रिकेट की वजह से शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए, ये बात सब जानते हैं ना वर्ल्ड कप जीतते, तो अगर क्रिकेटर को भी कम से कम एटलीस्ट वहां पर ना लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं सवाल दिखाई देगा। नसीम राजपूत यहाँ इजाजत चाहता है, कल फिर रात को 10 बजे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।